सफल नहीं हो पाए। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूँगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सब की चिंता का समाधान करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल कैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग परअमन होंगे, सेहतमंद होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। बहरहाल अल्लाह आप लोगों के परेशानी को दूर फरमाए, हर मुसीबत हर आबाद से आप लोगों को महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये इल्तिजा है, ये दुआ है। बहरहाल आप लोगों ने ये सुना मोटा भाई जो 40 सेकंड की एक क्लिप रखा हूँ मैंने, वो थी तो बहुत बड़ी लेकिन उसको कट कर दिया। अब यही बताऊंगा मैं आप लोगों को, जब से जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जो कातिलाना वहशियाना जो हमला किया गया, जो गोलियों से फायरिंग की गई, खैर ये दो नस्ल हराम तो गिरफ्तार हुए, पुलिस की कस्टडी में है और वो लोगों को क्या सज़ा देना है, अगरचे ये सज़ाएं सही मिले अगरचे, तो देश में ये अत्याचार, ये मॉब लिंचिंग, ये बलात्कारी, ये कातिलाना हमले ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये करते नहीं, क्योंकि कराने वाले इन्हीं रहते। जब इनके ऊपर आ जाती है तो ये लोग बड़ी सफाई से, बड़ी ईमानदारी से ये चीज़ें बताने लगते हैं, ये चीज़ें दिखाने लगते हैं। क्योंकि ये कमबख्ते अगरचे ईमानदारी से अपना काम अंजाम दिए तो ये नौबत नहीं आती। ना कोई एमपी की जान खतरे में रहती, ना कोई पार्टी के मंत्री की जान खतरे में रहती। ये बने कहाँ से, ये पैदावार किसकी है, ये बीज किसका है, ये सबसे पहले इस बीज को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये ख़त्म नहीं करेंगे। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए वहाँ पे गाड़ी का भी बंदोबस्त किया जा रहा और कमांडर्स का भी दिया जा रहा, लेकिन असदुद्दीन अवैसी इनकी सिक्योरिटी जो जेड कैटेगरी की है, जिसमें 33 कमांडर्स है सीआरपीएफ के जो ब्लैक ड्रेस में वो रहते, लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनको किसी तरीके से बांधना चाह रहे हैं ये लोग। और ये एक मर्तबा ये सिक्योरिटी लेने के बाद ये हो जाता है कि आदमी जिस तरीके से भी असदुद्दीन अवैसी जो जलसे करते हैं, जो पब्लिक के जो बीच रहते हैं, वो रहने नहीं देते ये लोग। हर वो चीज़ में ये लोग अपनी टांग अड़ाते हैं और अपना एक कारनामा अंजाम देते हैं ये लोग, और ये काम दिखाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, इस मोटा भाई ने जिस तरीके से जो सफाई से उसकी निंदा भी की, वो हमले की, वो कातिलाना हमले की एक तरीके से निंदा भी की, और वो एक चीज़ से एक तरीके से उड़ा दिया उसको। उसके बावजूद मजीद हम ये कहेंगे कि ये सिक्योरिटी देने की बजाय आप ये कातिलों को कुफ्रे करदार तक क्यों नहीं पहुंचा रहे। पहली बात, ये जालिमें, ये पैदावार, ये नस्लें किसकी है, इनको बढ़ावा कौन दिया देश में। और ये जितना ये सचिन हिंदू बोल के है, वो आतंकी तो योगी के साथ भी फोटोग्राफी है उसकी। और जिस तरीके से बड़े बड़े लोग एमएलसीओं के और मंत्रियों के साथ है, ये कौन है जो इसको आने दिए, ये लोग, इनके साथ इसका क्या संबंध है, ये सारी चीजें देश जानना चाहता है, देशवासी जानना चाहते हैं। और ये लोग पहले ही ये चीज भी तय कर लिए थे, अगरचे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को खत्म करने के बाद अपने आप को पुलिस में सरेंडर करने का, क्योंकि इनको मालूम है जब ये काम करते हैं ये लोग तो इनकी चमड़ी खींच देती है अवाम। तो मैं यही कहूंगा, यही बताऊंगा, असदुद्दीन अवैसी हो या कोई आम नागरिक हो, सबके लिए सहूलत दो, सबके लिए सिक्योरिटी दो,
तुम अगर जब तुम्हारी हुकूमत है तो ये क्यों एक गरीब के लिए एक कानून, एक एमपी के लिए एक कानून, एक सदर के लिए एक कानून। अल्लाह बाल बाल बचाया, अल्लाह उनको उम्र दराज करे बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, क्योंकि इतने मुसलमानों की दुआएं उनके साथ है, क्योंकि वो हक पसंद आदमी है, हक के लिए लड़ते हैं और मजलूमों की आवाज बने हुए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कौन से भी मजहब से हो। बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी का ये काम है। तो मैं यही कहूंगा, अगरचे देश के अंदर ये गंद जो मचाए तुम लोग, ये तुम्हारी पैदावार है, जो अब तुमको ये फसलें काटने के लिए तकलीफ पैदा हो रही, ये आज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ऊपर गोलियां चलाए, अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से तो उनकी जान बच गई, उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर जो ये हरकत तुम्हारे साथ हुई तो बचना भी तुम लोग का मुश्किल था, क्योंकि तुम लोग उतने गुनाहें करे हुए है, उतने पाप है तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर किसी की दुआ नहीं है, सिर्फ बदुआ निकलती है लोगों की। मुंह खुलता है तो किसी का तुमको आह देते हैं, तुम्हारे को बदुआ देते हैं। तो रे जालिमों, ये गंद खत्म करो देश से, हर वो मासूम बच्ची की हिफाजत करो। अभी देश में क्या हाल हुआ, जिस वक्त बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ऊपर गोलियां चले, उसी दिन के टाइम पे 3:30 पौने 4 बजे एक बच्ची की बलात्कारी हुई, हमारी दलित बहन की। अभी तक ना उसको, उस पापी को पकड़े, जहां तक के जो है सो उसके माँ बाप और उसके करता धरता लोग नाके को गए तो वहां पे एक तरीके से उनकी कोई FIR तक लेने को तैयार रहे था। फिर किसी मीडिया के कोई पेज वाले ने साथ में ले गया, वो जब कहीं जाकर केस बुक हुआ। लेकिन कहाँ पकड़ेंगे ये लोग? ये जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक ऐसे ही हमारे बच्चे भी लुटते रहेंगे। खासकर टारगेट बनती है हमारी दलित बहन, दलित बेटी, क्योंकि सस्ते में तो वही नजर आती है। इसीलिए ये कमबख्ते कोई कानून ये बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कानून बिल्कुल बनाते नहीं। ये जब तक ये RSS ये कामों से दूर नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश को सत्यानाश करने में RSS सबसे आगे है। चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे लूटमार हो, चाहे कातलगिरी हो, ये सारी चीजों में ये बहुत आगे निकल चुके हैं। इनको यहीं से नहीं, सारे आलम से इनको बैंड किया जा रहा। सारी दुनिया में जहां पे भी ये लोग चुप बैठे हैं, ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं और उनको मुल्क बदर के आ जा रहा। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, लेकिन ये कमजोरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल कैफ, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।